हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिफरेंशिएशन मैथ्स का कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि आपको पता है हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे थे, तो उसमें से कुछ और क्वेश्चंस आज हम करेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन मैं सेलेक्ट करता हूँ वो थोड़ा यूनिक सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 13 को अगर आप ध्यान से समझें तो आपको ऑब्वियसली क्वेश्चन दिया है दैट जिसको हम y कंसिडर करेंगे, लेट y इज़ इक्वल टू लॉग, फिर एक बड़ा सा ब्रैकेट है और फिर उसके अंदर है tan क्यूब x मल्टीप्लाई बाय साइन रेज टू 4x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस 7 रेज टू 7। ओके, सो ये क्वेश्चन है आपके पास। y इज़ इक्वल टू लॉग ब्रैकेट में tan क्यूब x साइन रेज टू 4x डॉट एक्स स्क्वायर प्लस 7 द होल रेज टू 7। इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो पहले डिफ्रेंशिएट करने से पहले इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। तो आपको ये पता है, आपने ये पढ़ा है लॉ ऑफ प्रोडक्ट। अगर आपके साथ इस तरह से है कि लॉग के एंगल में दो चीज़ें मल्टीप्लिकेशन में हैं, तो आप लॉग ए को भी दे दीजिए और बी को भी दे दीजिए। तो ये कैसा लिखेंगे, लॉग ए लॉग बी, और जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो एडिशन बन जाता है। करेक्ट। तो ये किस तरह से हो जाएगा, देखिए ध्यान से। लॉग tan क्यूब एक्स मल्टीप्लिकेशन है तो क्या हो जाएगा, प्लस लॉग साइन रेज टू 4x, अगेन मल्टीप्लिकेशन है तो वापस प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7 द होल रेज टू 7। तो आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ पे क्या किया, सिर्फ यही लॉ ऑफ प्रोडक्ट लगाया है, मल्टीप्लिकेशन का प्लस बन जाता है, तो आप देख सकते हैं। सो अगर आप थोड़ा आगे बढ़ें और ध्यान दें तो y इज़ इक्वल टू, ये क्या है, लॉग tan क्यूब x है। ठीक है, सो आपको ये पता होगा कि लॉग के जो भी एंगल पे पावर होता है वो आगे आ जाता है, तो ये हो जाएगा 3 लॉग tan x। ओके, इसी तरह से ये 4 भी आगे आ जाएगा, तो ये 4 लॉग साइन x, और यहाँ पे ये 7 भी आ गया, तो ये 7 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7 हो जाएगा। ये कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। ठीक है, आप डिफ्रेंशिएट करते हैं, अभी काफ़ी आसान हो गया है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करें अभी आप। डिफ्रेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या मिलेगा, देखिए ध्यान से। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यस, डी बाई डी एक्स ब्रैकेट 3 लॉग tan x प्लस 4 लॉग साइन x प्लस 7 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7। ओके, ये क्वेश्चन है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, डी बाई डी एक्स बीच में प्लस है तो ब्रैकेट ओपन करके सबको दे देंगे, तो ये डी बाई डी एक्स ऑफ, आपको पता है 3 तो बाहर आ जाएगा, तो उसको पहले लिख लेता हूँ मैं, लॉग tan x। ओके, इसी तरह से यहाँ पे 4 बाहर आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग साइन x, और ऐसे यहाँ पे 7 बाहर आ जाएगा। ठीक है, और डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं वापस। ओके, और देखते हैं क्या मिलेगा। तो ये 3 डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग है, तो आपको पता है लॉग एक्स का क्या होता है, 1 अपॉन एक्स। इसी तरह से डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग टेन एक्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टेन एक्स। एक्स के बदले टेन एक्स है तो ये एक्स्ट्रा पार्ट में जाएगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स, अगेन लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स होता है, इसी तरह से लॉग साइन एक्स का 1 अपॉन साइन एक्स हो जाएगा। एक्स्ट्रा पार्ट में आप सब जानते ही हैं कि साइन एक्स जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इधर भी अप्लाई करें, तो आप देखिए ये 7, वैसे अभी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सॉरी, हाँ, तो अभी देखिए लॉग है तो लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स होता है, तो इसका भी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7 हो जाएगा। एक्स्ट्रा पार्ट आप सब समझ ही गए होंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स ये कितना हो जाएगा, 3 अपॉन टेन एक्स। ओके, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स आप जानते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स क्या होता है, सेक्स स्क्वायर एक्स होता है। करेक्ट, ऐसे ही ये हो जाएगा 4 अपॉन साइन एक्स। ओके, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, आप जानते हैं, कॉस एक्स होता है। ठीक है, ओके, प्लस क्या है, 7 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7। अब ये डी बाई डी एक्स स्क्वायर को भी दे देंगे, 7 को भी, तो डायरेक्ट करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स रेज़ टू n लगाएंगे, 2x आ जाएगा, और 7 का तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये मिलेगा। तो फाइनली जो आपको आंसर मिलेगा उसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर क्या था,
3 सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 10x, तो उसको आप लिख दीजिए 3 सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 10x, ओके, प्लस 4 कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है ना, तो उसको आप क्या लिख सकते हैं 4 कोट एक्स लिख सकते हैं, प्लस 7 टू ज़ा कितना होता है 14x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7, सो 14x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7, सो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो सिंपल था, बस आपको यहाँ पे लॉग की थोड़ी प्रॉपर्टी पता होती तो आप इजीली ये सम कर पाते थे, ठीक है। तो ये 13 वाला सम कर लिया। चलिए अभी थोड़े अच्छे सम्स की ओर चलते हैं, जिसमें थोड़े चैलेंजिंग सम्स की ओर चलते हैं, जो थोड़ा चैलेंज करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ मैंने आपको लास्ट मैथ्स के लेक्चर में कुछ फॉर्मूलेस ट्रिग्नोमेट्री के लिख के दिए थे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वो फॉर्मूले याद होंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम मैं आपको दे चुका हूँ, 5 से 6 दिन का, ठीक है। सो नेक्स्ट सम जो है 13 सम, सॉरी ये जो मैंने प्रीवियस सम था वो 12 था, ये 13th है, ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चन को भी आप ज़रा ध्यान से देखेंगे। आपको क्वेश्चन है लेट y इज़ इक्वल टू, यस, लॉग, ध्यान से क्वेश्चन देखिए, अंडर रूट 1 माइनस कॉस 3x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 3x, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। तो आप इसको देखिए, दो मेथड है करने के। एक तो वही नॉर्मल मेथड कि आप करते जाइए, डिफरेंशिएट और एक्स्ट्रा पार्ट लेते जाइए, लेकिन बहुत बड़ा सॉल्यूशन आएगा कि आप कंफ्यूज भी हो सकते हो, इतना 2-3 पेज का बड़ा क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इसको शॉर्टकट तरीका क्या है सॉल्व करने का, वो हम समझते हैं। अगर आप ये देख पा रहेंगे 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, तो मैंने आपको इसके फॉर्मूले लिख के दिए थे, अगर आपको याद कर पाएँ थोड़ा, आपको अगर याद आ रहा हो, 1 माइनस कॉस 2x मैंने लिखाया था। 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, ज़रा अगर आपको याद हो तो। और 1 प्लस कॉस 2x का मैंने क्या लिखा के दिया था आपको, 2 कॉस स्क्वायर एक्स लिखा के दिया था, करेक्ट। आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, ठीक है, कि अगर यहाँ पे 2x था तो यहाँ पे क्या आता है, x आता है, दिख रहा है, मतलब यहाँ पे 2 आना कंपलसरी है, ठीक है। तो यहाँ पे तो 2 नहीं है, तो हमें यहाँ पे 2 लाना पड़ेगा ना, तो कैसे लाएंगे देखिए ध्यान से। सो y इज़ इक्वल टू लॉग, ठीक है, ध्यान देंगे, 1 माइनस कॉस, किसकी कमी है, खाली 2 की कमी है, ठीक है। सो 1 माइनस कॉस, अगर हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो ये क्या होगा, 2 इंटू 3x अपॉन 2। देखिए क्या किया मैंने, 3x तो पहले से ही था जो मैंने लिख दिया, मैंने ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर में भी 2 डालना पड़ गया, ठीक है। इसी तरह से आप ये देखिए नीचे भी कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस, यहाँ पे 2 डाला मैंने, तो ये भी 2 इंटू 3x अपॉन 2 हो जाए। कैसे हुआ देखिए, 3x तो पहले से ही था, अगर मैंने 2 डाला तो नीचे भी 2 डाला। 2 डाल क्यों रहा हूँ मैं, क्योंकि फॉर्मूले में 2 आता है इसलिए। अब जिस तरह से आप देख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x होता है, तो यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर x आता है। तो आप मुझे कोई बता सकता है यहाँ पे क्या होगा, यस, y इज़ इक्वल टू लॉग अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 x के बदले क्या है 3x अपॉन 2, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर 3x अपॉन 2, क्योंकि यहाँ पे x होता था तो यहाँ पे x आता था, यहाँ पे क्या है 3x अपॉन 2 है तो यहाँ पे 3x अपॉन 2, यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हम डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगा रहे हैं। एक्स्ट्रा पार्ट कब आता है, याद रखिए, एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंशिएशन में ही आता है, अदरवाइज कोई और फॉर्मूले में एक्स्ट्रा पार्ट नहीं आता, ठीक है। तो अभी मैंने डिफरेंशिएट नहीं किया है तो एक्स्ट्रा पार्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप नीचे देखें ध्यान से, सो 1 प्लस कॉस 2 दिख रहा है, 1 प्लस कॉस 2 है, यहाँ पे x था तो यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर एक्स था, लेकिन यहाँ पे x के बदले क्या है 3x अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 3x अपॉन 2, ठीक है। देख सकते हैं आप, तो मैंने यहाँ पे ये वाले फॉर्मूलेस को अप्लाई किया, कैसे मॉडिफाई करके कैसे अप्लाई किया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फाइनली क्या मिलेगा देखिए, y इज़ इक्वल टू लॉग, आप जानते हैं साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है ना, तो ये अंडर रूट क्या हो जाएगा, यस, tan स्क्वायर 3x अपॉन 2। आप जानते हैं स्क्वायर से रूट क्या होता है, कैंसल, तो y इज़ इक्वल टू क्या बन जाएगा, लॉग tan, यस, 3x अपॉन 2। तो आप देख सकते हैं जो हमारा क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा था, अब वो सिर्फ इतना छोटा सा रह गया है। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करना तो बड़ा ही आसान हो जाएगा। तो डिफ्रेंशिएट करें इसको, देखिए ध्यान से, डिफ्रेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या मिलेगा, देखिए ज़रा ध्यान से देखिएगा। सो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, यस, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग tan 3x अपॉन 2, ठीक है। लॉग का लगेगा जिस तरह से लॉग x का 1 अपॉन एक्स होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, यस, डी बाई डी एक्स ऑफ इसका हो जाएगा 1 अपॉन tan 3x बाई 2। एक्स्ट्रा पार्ट आप समझ गए, क्योंकि हम डिफ्रेंशिएट करें तो एक्स्ट्रा पार्ट तो लेना ही पड़ेगा, एक्स्ट्रा पार्ट आ जाएगा tan 3x अपॉन 2, ठीक है। तो इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट पेज पे करते हैं, देखिए ध्यान से। सो हमें क्या मिला था, मैं एक बार ये स्टेप वापस लिख लेता हूँ ताकि आपको दिखने में आसानी हो। क्या था हमारा लास्ट स्टेप, 1 अपॉन tan
3x अपॉन 2 डी बाई डी एक्स ऑफ tan 3x अप बाई 2। ठीक है, तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन tan 3x बाई 2। tan का डेरिवेटिव आप सब जानते ही हैं क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। तो अगेन x के बदले 3x बाई 2 है, तो ये वापस अगेन एक्स्ट्रा पार्ट में जाएगा। ठीक है, सो फाइनली आपको आंसर क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स, ऊपर क्या है सेक स्क्वायर 3x बाई 2 और नीचे है tan 3x बाई 2। ओके, और 3/2 तो पता है बाहर आ जाएगा, x का कितना होता है 1, तो फाइनली आपको यहाँ पे 3/2 1 बाहर आ गया और x का डी बाई डी एक्स आप जानते ही हैं 1 होता है। तो जो फाइनली आपको आंसर मिलेगा वो आपका हो जाएगा यस 3/2, ऊपर क्या रहेगा न्यूमरेटर में सेक स्क्वायर 3x बाई 2 और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा tan 3x बाई 2। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो उसको थोड़ा और अच्छे से सॉल्व भी कर सकते हैं अगर फर्दर स्टेप, तो मैं अगर आप यहाँ पे भी छोड़ते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा खुद तो इसको छोटा करना चाहते हैं तो आप कर भी सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ध्यान से डी वाई बाई डी एक्स 3/2, तो आप जानते हैं सेक क्या होता है 1 अपॉन कॉस होता है, तो उसको आप लिख लीजिए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर 3x बाई 2। ठीक है, और tan क्या होता है वो भी आप जानते हैं क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है, तो साइन 3x बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस 3x बाई 2। ठीक है, अच्छा ये आपको पता है ये ऊपर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई में जब जाएगा तो ये पलट जाता है ना, तो ये किस तरह से हो जाएगा, यस डी वाई बाई डी एक्स 3/2, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर 3x बाई 2, ये इनटू में ऊपर जाएगा तो cos 3x बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन 3x बाई 2। तो आप देख सकते हैं एक cos 3x बाई 2 एक cos 3x बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या बचा देखिए ध्यान से, ऊपर बचा सिर्फ 3 यस, और नीचे क्या बचा 2, एक साइन बचा साइन 3x बाई 2 और यहाँ पे cos 3x बाई 2, करेक्ट ये बचा। अरे आप ध्यान से देखें तो ये भी एक फॉर्मूला बन रहा है, दिख रहा है आपको, ये कौन से फॉर्मूले के फॉर्म में लग रहा है, देखिए ध्यान से 2 साइन 3x बाई 2 कॉस 3x बाई 2, ये कौन से फॉर्मूले के फॉर्म में है, देखिए मैंने आपको लास्ट टाइम ये फॉर्मूला भी लिखा के दिया था, साइन 2x, याद आ रहा हो आपको, साइन 2x का क्या फॉर्मूला होता था 2 साइन x कॉस x। ठीक है, लेकिन अगेन यहाँ पे भी 2 होना ज़रूरी था। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में अगर आप बनाएं इसको तो ये किस तरह से बन जाएगा, देखिए ध्यान से 3/2 साइन, ये x के बदले है ना, तो साइन 2 x के बदले क्या है यहाँ पे यस 3x बाई 2 है ना, देखिए वही फॉर्मूला अप्लाई किया, जिस तरह से 2 साइन x कॉस x का क्या होता है साइन 2x होता है, इसी तरह से 2 साइन 3x बाई 2 कॉस 3x बाई 2 क्या होगा साइन 2 3x बाई 2, बस x के बदले 3x बाई 2, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर 3 अपॉन साइन 3x हो जाएगा। और आप जानते हैं 1 अपॉन साइन 3x क्या होता है कॉस 3x कॉसेक 3x होता है, तो इसका आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ, जगह नहीं है, तो इसका आंसर 3 कॉसेक 3x हो जाएगा। तो ये इसको शॉर्ट में आप इस तरह से भी लिख सकते थे। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा इंपॉर्टेंस कितना है टिग्नोमेट्री फॉर्मूलेस का। अगर आपको टिग्नोमेट्री फॉर्मूलेस आते हैं तो आपके डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इसके बाद जो चैप्टर करेंगे वो सब एकदम छोटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरह से एक और क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, देखिए ध्यान से, इसी तरह से 14 सम लेट y इज़ इक्वल टू, क्वेश्चन क्या है ज़रा ध्यान देंगे आप, लेट y इज़ इक्वल टू लॉग, यस ब्रैकेट में बहुत बड़ा सा कुछ दिया है 1 प्लस कॉस 5x बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस 5x बाई 2। तो ये क्वेश्चन है आपका, देख सकते हैं आप। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, सो आप आगे बढ़ें, इसको अगर देखें ध्यान से तो y इज़ इक्वल टू लॉग, आपको दिख रहा है ये भी कोई फॉर्मूले के फॉर्म में लग रहा है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये भी कोई फॉर्मूले के फॉर्म में लग रहा है। 1 प्लस कॉस, अगेन आपने पढ़ा है 1 प्लस कॉस 2x किसके बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर x के बराबर होता है। और आपने ये भी पढ़ा है 1 माइनस कॉस 2x, वही फॉर्मूले जो प्रीवियस सम में हमने यूज़ किए थे 2 साइन स्क्वायर x होता है, बस यहाँ पे 2 होना चाहिए तभी आप लगा सकते हो ये फॉर्मूला, है ना। तो 2 तो नहीं है तो 2 लाते हैं पहले। ठीक है, न्यूमरेटर में नहीं है ना, डिनोमिनेटर में है, याद रखिएगा x मल्टीप्लाई में ऊपर की तरफ होना चाहिए। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, देखिए अगर 2 लाएँ तो कैसे लाएंगे, 2 से जिस तरह से पिछले सब में लाए थे 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और 5x/2 तो वैसे रहा और 2 से डिवाइड भी करेंगे। तो आप समझ रहे हैं, ये अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो 2 2 सा, चलो कर देता हूँ यहाँ पे, देखिए ये वाला 2 मल्टीप्लाई किया और ये वाला 2 डिवाइड किया और ये वाला 2 तो पहले से ही था 5x/2। ठीक है, ऐसे नीचे की बात भी करें तो बताइए क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस, यस 2 लेके आए तो नीचे भी 5 2 × 2 हो जाएगा। ठीक है,
तो आपका जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, देखिए ध्यान से। y इज़ इक्वल टू लॉग यस अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2, ये कितना हो जाएगा 5x अपॉन 2 टू ज़ा 4। ओके, इसी तरह से यहाँ पे भी देखिए 1 माइनस कॉस 2 5x अपॉन 4। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूले के फॉर्म में आ गया 1 प्लस कॉस 2x 1 माइनस कॉस 2x, लग रहा है 1 प्लस कॉस 2 x के बदले सिर्फ ये है, तो अप्लाई करें यहाँ पे फॉर्मूला। ओके, सो अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे y इज़ इक्वल टू लॉग क्या बन जाएगा, देखिए ध्यान से। तो 1 प्लस कॉस 2x का क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर, x के बदले क्या है यहाँ पे 5x अपॉन 4, तो आप यहाँ पे 5x अपॉन 4 लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह से 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है 2 साइन स्क्वायर x, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x के बदले क्या है 5x अपॉन 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 और 2 तो पहले ही कैंसिल हो जाएगा। कॉस अपॉन साइन आप जानते हैं क्या होता है, कॉट होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं y इज़ इक्वल टू लॉग अंडर रूट कॉट स्क्वायर 5x अपॉन 4। स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो फाइनली आपका जो क्वेश्चन है वो इस तरह से हो जाएगा y इज़ इक्वल टू लॉग कॉट 5x अपॉन 4। बस अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है हमें। ठीक है, तो अगर इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे देखिए ध्यान से, dy बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग कॉट 5x अपॉन 4। ठीक है, चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करें, लॉग का फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये क्या बनेगा यस फाइनली डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू लॉग का क्या होता है 1 अपॉन कॉट 5x अपॉन 4 हो जाएगा, एक्स्ट्रा पार्ट में क्या जाएगा यस कॉट 5x अपॉन 4 जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको आगे डिफ्रेंशिएट करें हम डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू 1 अपॉन कॉट 5x अपॉन 4 1 अपॉन कॉट 5x अपॉन 4, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट क्या होता है आप जानते हैं माइनस कॉसेक स्क्वायर 5x अपॉन 4 हो जाएगा। करेक्ट, x के बदले क्या है यहाँ पे 5x अपॉन 4 है, तो ये एक्स्ट्रा पार्ट जाएगा। ठीक है, तो बस अब इसको सॉल्व कर लेना है, तो डी वाई बाई डी एक्स ऊपर क्या है माइनस कॉसेक स्क्वायर 5x अपॉन 4 और नीचे क्या है कॉट 5x अपॉन 4, और आप जानते हैं 5 अपॉन 4 बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ x 1 आता है, तो 5 अपॉन 4 ही बचेगा। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 4, ऊपर क्या है कॉसेक स्क्वायर 5x अपॉन 4 और डिनोमिनेटर में क्या है कॉट 5x अपॉन 4। ओके, अब आप चाहें तो यहीं पे छोड़ सकते हैं इस सम को, और अगर चाहें तो फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। फर्दर कैसे आपको पता है, कॉसेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन, कॉट को 1 अपॉन कॉट को कॉस अपॉन साइन लिख के सॉल्व कर सकते हैं, साइन साइन कैंसिल होगा, फिर वही फॉर्मूला बनेगा, लेकिन आप यहाँ पे भी रख दें तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, ओके।